दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना बासुकी नाग अपना विष उगल रहा था और वो विष जटा में से टपक रहा था जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती एक बेलपत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो भले मदिरा पी लो। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव पर। हम तो यहां तक कहेंगे, डबरा की कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, 3 दिवसीय डबरा की कथा में कहा था यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा। सुख भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, पर शिव पुराण कहती है कहीं मत जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना कटनी जागी, भोले मैं तेरी पदम, शंभू मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना कटनी जागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसा कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है, घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है।
फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं। तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा, किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था, और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाह रहे। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। तुम्हारे लड़कों को भेजिए उधर, आवाज नहीं जा रही है। ये आवाज केवल यहीं यहीं गूंज रही है, और इधर आसपास में कहीं नहीं आवाज गूंज के हमारे पास आ रही है, पर आवाज पब्लिक में नहीं जा रही है। तो हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी, और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। किसी की सामर्थ्य का। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? फिर आवाज गूंज के आ रही है, आवाज आसपास की आवाज खोलिए। पता नहीं क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें। सभी वाद्य यंत्र जरा शांत रखें। स्वयं निर्माण करें। स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ। सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं, मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है।
आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई, सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं, शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं, सहनशीलता। और आज शिव का दर्शन नहीं होगा, क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं होगा? बस उसको भजने का तरीका है, उसके स्मरण का तरीका है। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप दिन भर बैठे बैठे अपनी कथा में बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, बेलपत्री की नोक ये डंडी ऐसी रखना, दुर्वा ऐसे चढ़ाना, पानी ऐसे चढ़ाना, फूल ऐसे चढ़ाना, चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, ये सब चीज़ें आप बताते रहते हो, सब चीज़ें आप बताते हो, तो क्या इसका फर्क पड़ता है कि बेलपत्री की डंडी इधर रखेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा, दुर्वा को ऐसे रखेंगे अशोक सुंदरी पर तो इसका फर्क पड़ेगा, चावल का दाना ऐसे रखेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, लाल चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका ऐसा फर्क पड़ेगा, सफ़ेद चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका फर्क ऐसा पड़ेगा? क्या इसका फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर भी तो दवाई देता है, डॉक्टर बोल देता है कि ये सारी दवाई ले जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, सब एक साथ खा जाना, एक साथ उसको खा लो। डॉक्टर भी कहता है ये वाली दवाई खाली पेट लेना, ये वाली दवाई नाश्ते के बाद लेना, ये दवाई भोजन करने के बाद लेना, ये दवाई रात्रि को सोने से पहले लेना, और सुनो अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो ये वाली दवाई इस समय पर ले लेना।
अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, तुम्हें लग रहा है शरीर ठीक नहीं है, तो ये वाली दवाई लेना और रात्रि को लेके और दूध से लेना और सो जा। अब डॉक्टर को क्या पड़ी कि वो तुम्हें बताए कि ये दवाई ऐसे लेना, ये दवाई वैसे लेना, इस दवाई को ऐसे लेना। जैसे दवाई लेने का तरीका होता है, और अगर हम उस डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेते तो हमारा शरीर में रोग ठीक नहीं होता है। तुम चाहे फिर पूरी दवाई एक साथ खा लो तो उससे रोग ठीक नहीं होगा। पर जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने बताया है, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा, तो उसका फल मिलेगा, उसका फल प्राप्त होगा। उसी तरह शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है। शिवरात्रि पर बेर का महत्व कितना है, कितना महत्व। प्रकृति के देव अधिदेव महादेव को प्रकृति की ही वस्तुओं से रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 मित्र थे, तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों भगवान के लिए झगड़ लिए। एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहाँ देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए, हमारे सारे देव एक है। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सबकी सब। पर 3 दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं होवे, बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही हैं। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम जी, जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान ने। और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था, उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर। सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है। राजा आता है तो सेना साथ में लाता है। राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांध कर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है। पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में आए। तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए,
मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा। उसमें एक भी रसीद लेकर किसी भी सीहोर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई सेठ हो, दुनिया का कोई सेठ हो, जितने कथा सुन रहे हैं उन सबके लिए कहूँगा, कोई नहीं कह सकता कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से कोई आया था और हमने घी का पीपा दिया था या तेल का ड्राम। उसको करने वाला वो स्वयं होता है। और मैं कहूँगा आपसे कि कहाँ से छाछ आ रही है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से घी आ रहा है, कहाँ से आटा आ रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है, कहाँ से दाल आ रही है और कहाँ से भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, ये अपनी सामर्थ्यता से परे है। वो गाड़ी भरकर मंगवाता भी रहता है, खिलाता भी रहता है। गाड़ी भेजने वाले की गाड़ी पर लिखा रहता है कुबेरेश्वर बाबा ने भेजा है, और लेने वाला भी कुबेरेश्वर नाथ ही है, पर उस पर उसकी पर्ची नहीं होती, उस पर नाम नहीं होता। सब्जी भेजने वाला सब्जी भेजता है, उस पर लिखा होता है कुबेर भंडारी का दिया भंडारी के पास जा रहा है, पर उस पर नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। चल रहा, चला। सीहोर का गांव, सीहोर का शहर, सीहोर के आसपास का कोई नगर, बड़ी बड़ी सिटियां, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, पूरे भारत के जितने सेठ हैं, किसी सेठ के पास में कोई रसीद पावती या चंदा लेने के लिए विठलेश सेवा समिति कभी नहीं जाती। जिसको मेरा बाबा देता है वो झोली भर कर लाता है, यहाँ लुटा कर चले जाता है और बाबा का भंडारा हो जाता है। और उस विश्वास से कह रहे हैं, आप आयो, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं और 3 पंडाल पीछे के, चौथा, 5वां, और भी जो लोग मंदिर प्रांगण में, धर्मशालाओं में, रोडों पर और ग्राउंड में जहां जहां बैठे हैं, विश्वास के साथ कहता हूं, आज शिवरात्रि के दिन, अगली शिवरात्रि तक मेरा बाबा आपको भी इतना देगा कि आप झोली भरकर यहां पटक कर जाओगे। इतना देगा कि झोली भरकर तुम पटक कर जाओगे। आन दो, घी के पीपे उतरने दो, तेल आने दो, आटा आने दो, चावल आने दो। वो करुणा सा, कैसे करता है, कैसे कराता है वो जानता है और पर निर्भर करता है। सीहोर वाले महाराज के पास में ना भभूति है, ना बेल है, ना कुछ है, ना कुछ है, उसके पास में तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक चीज है, श्री शिवाय। एक लोटा जल घर पे शिव को चढ़ाओ, मंदिर जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 5 कंकर उठाकर उसकी आराधना, साधना, उससे प्रार्थना दिल से कर लो, वो तुम्हें दिल से देकर भेज दे, दिल से। वो दे देगा। और जब मन से यदि कोई कहा जाए, प्रार्थना करी जाए, तो वो देता है। विश्वास, भरोसा, भरोसा। लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है कुबेरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है कुबेरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है। हर बार सोचते हैं कि इस साल अगर भीड़ कम होगी तो मैं कथा में जाऊंगी, थोड़ी भीड़ कम होगी तो कथा में जाऊंगी। सोचते सोचते सालों निकल जाते हैं। बाबा तुझे खुद यहाँ आने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। मेरे बाबा को मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। निमंत्रण पत्रिका उसी के यहाँ दी जाती है जिसके यहाँ पर
बहन बेटी को उसी को शादी में बुलाया जाता है जिसको बाद में साड़ी, मिठाई का डब्बा, लिफाफा देकर भेजना पड़े। बहन बेटी को बुलाया है तो देना तो पड़ेगा। तुम कौन हो? उस बाप की बेटी। तुम कौन हो? उस बाप के दामाद। तुम कौन हो? उसके नाती पंती। तुम कौन हो? उसकी औलाद। और तुम आए हो अपने बाप के घर, तो लिफाफा तो वही देकर विदा करेगा ना, वही देकर भेजेगा। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ होती है, थोड़ी कम हो जाए ना तब मैं जाऊंगी, बैठूंगी, वहां जाऊंगी, बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी बाबा से, निवेदन करूंगी बाबा से। पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का मौका साल में एक बार मिलता है। अपने बाप के पास बैठकर फुलेरा दूज, शिवरात्रि, बाबा से प्रार्थना करने का मौका ये बार बार नहीं मिलता। ये संजोग, ये रुद्राक्ष महोत्सव दो चीजों को देखकर रखा जाता है, एक महाशिवरात्रि, दूसरी फुलेरा दूज। इसका जहां संजोग बनता है फुलेरा दूज और शिवरात्रि को, उसमें भी ये देखा जाता है कि कथा के दूसरे दिन शिवरात्रि पढ़ना चाहिए, और उसमें ये देखा जाता है कि मध्य में फुलेरा दूज पढ़ना चाहिए। जब यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जब बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए तो यहाँ से खाली ना जाए। जब यहाँ से जाए तो बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर दे। ये देखा जाए। खुद शिव कह रहे हैं। शंकर भगवान की कथा कर रही है पार्वती, जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसको सहनशीलता देता हूं। सबसे पहले मेरे भोले बाबा आपको सहनशील बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब वो वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सत्ता देगा, कुर्सी देगा, दौलत देगा, तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम सहन ना कर पाओ। वो सहनशीलता देता है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है फिर वो तुमको सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है, सब कुछ देगा। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। देगा, सहनशीलता के साथ में सब कुछ देगा। पार्वती, एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर। 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया, स्नान नहीं कर पाया। बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर
नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, नियम बन गया। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। कि धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष यही चाहता जाए। सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आई चलो। और चले। धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता था। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई। और धर्मपत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहां भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था। मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं नहीं जानते वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा और उसका स्थान भी आ जाएगा। शिवलिंग गायब हो गया, नहीं पूछा शिवलिंग कहाँ है तो क्या अभी तो यहीं था। सुंदर जैसे बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उनने आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया,
सुंदर कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो। एकांतेश्वर महादेव है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गए। सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए। बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया। क्या करें, क्या बोल, उत्तर दे, क्या बोल? क्या बोल? शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए। सुंदर, ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्मपत्नी अच्छी लगती है? मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है। तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा, विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए। शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिव पुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता है, मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा। फिसलने लगे, फिसले ना, उसका दिया हुआ, उसने दिया। महाराज इसलिए शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। आप किसी दूसरे के आश्रित होकर या किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं आए, आप आए हो देवादिदेव महादेव के भरोसे, शिव के भरोसे। शिव के भरोसे। इसलिए वो कृपालु, वो दयालु, वो दया सागर, उससे जो कहो वो सुनता है, जो कहो।
कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा।
तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों
से खड़े हैं झोली पसार, जो न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, जो न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। हार अपने साथ में सभी को बोलना है। आज शिवरात्रि का पवित्र अवसर है। ये शिव महापुराण की कथा आपकी जिंदगी को संवारेगी। जो दिल से आपने प्रार्थना करी है वो मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियां खुशियों से भरेगा। भाव से सभी प्रार्थना करें। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा को बनावटी पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है। बहुत आडंबर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। प्रकृति का देव है देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, एक गिट्टी। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया। एक कन्या और मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांग रहे और हे मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां, हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगत जननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, पीछे की आवाज का ध्यान दे, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, मां, एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगत जननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी, स्वयं तेरे घर में आऊंगी, बेटी बढ़ाओ। हमसे कोई पूछे तो हम भी एक नारा देना चाहते हैं, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। कोई हमसे पूछे तो एक नारा हम भी देंगे कि जैसे तुम बेटी को पढ़ा रहे हो, जैसे बेटी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, वैसे बहू को भी अपने घर में आने के बाद उसकी इच्छा पूछो, बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। जैसे बेटी के लिए हम तत्पर हैं, वैसे बहू के लिए भी तत्पर। बहू के लिए, वो भी तो बेटी है हमारी। एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास।
जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं। तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना माँ मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन होकर। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाद का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करिए। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है।
वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ, जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी बाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी, इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोले। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई, तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना, उसको पी रही है। पार्वती जी बोली, वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले, तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो बासुकी नाग पड़ा हुआ है उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो बासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है।
इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिव जी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई है। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिव जी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए ये कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिव जी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? तूने क्या कहा? मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और वासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से एक बेटी मांगी, और बेटी मांगने पर उन्होंने कहा कि माँ एक बेटी और हो जाए। माँ जगत जननी ने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में पहले से 60 लड़कियों ने जन्म ले लिया, फिर एक बेटी और क्यों चाहिए? तो कहा, कन्यादान करने में जो सुख है वो सुख कहीं, सुख वो सुख कहीं। जगत जननी जगदम्बा अम्मा ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म आई। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी खुद बेटी बनकर आई, और प्रसूति के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती है। माता सती बाल्य अवस्था से, जब माता सती का जन्म हुआ था, जब गोदी में माता सती जी थी, प्रसूति की गोद में माता सती थी, बाल्यावस्था में माँ सती माता की गोद में जब अटखेलियाँ कर रही थी, दक्ष प्रजापति ने सती के जन्म उत्सव को मनाया, सारे देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। शिव जी के पास में भी निमंत्रण गया, शंकर जी के पास। निमंत्रण सबके पास गया। सती मैया का जन्म हुआ है, सारे देवता सब माता सती का दर्शन करने के लिए सब आए। सती मैया अपनी अटखेलियां में लगी हुई थी, छोटी सी थी, गोदी में पड़ी हुई थी, गोदी में खेल रही थी, माँ की गोद में माता सती खेल रही। किसी देवता को माँ सती ने नहीं देखा, अपनी अटखेलियां करें। भगवान नारायण भी आए, लक्ष्मी जी भी आई, ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मणी भी आई, इंद्र भी आए, इंद्राणी भी आई, गरुण भी आए, वरुण भी आए, सारे 33 कोटि देवता आए। तब तक माता सती ने किसी को नहीं देखा, पर जैसे ही भगवान देव अधिदेव महादेव सती मैया के सामने जैसे ही पहुंचे, गोदी में सती सोई थी, प्रसूति की गोद में सती सोई थी, और सती जैसे ही शिवाय, सती का ध्यान शंकर भगवान पर टिक गया। जैसे शंकर की कथा सुनने वाले, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कैसे होते हैं? कथा चालू होती है और एकदम साइलेंट, किसी की आवाज नहीं आती है, पड़ोसन बोले भी तो ये कोनी मार देती, चुप। और पूरा इतनी संख्या में 2 माताओं को एक कमरे में बिठा दो तो इनकी बात खत्म नहीं होती है। और तुम लाखों की संख्या में बैठे हो, और मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप पूरी कथा के पंडाल में बैठे हैं, पर किसी एक की आवाज नहीं, एकदम चुप होकर। और कहीं का बोल भी दे तो जैसे सती मैया
भगवान देवाधिदेव महादेव को देखकर एकदम स्तुप्त हो गए। कुछ नहीं कर रही है, ना पांव हिलाए ना हाथ हिलाए, शिव को देख रही है, केवल शिव। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने सती को देखा, दक्ष प्रजापति को बुलाया और बुलाकर कहा, दक्ष प्रजापति जी, इस सती, ये मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा तुम्हारे घर में आई है। सती तुम्हारे घर में प्रकट हुई है, इसका आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। जिस घर में बेटी का अपमान होता है, जिस घर में बेटी का आदर नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सत्कार नहीं होता है, एक दिन वो घर में धीरे धीरे लक्ष्मी संपदा वैभव समाप्त होते चले जाता है। आदर कर, बेटी का आदर। और आपका पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, दक्ष प्रजापति ने ना सती का सम्मान करा, ना सती जी के पति का सम्मान करा, ना सती का आदर करा, ना सत्कार करा। आखिरी में हुआ क्या, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया और बकरे का मुख लग गया। सम्मान दो। एक हमारे यहां पुरानी कहावत है, बहन बेटी आती है, अभी अभी तो भगवान ने सबको संपदा दी है, धन दिया है, तो लोग साड़ी दे देते हैं। पहले कहते थे बहन बेटी आई, ब्लाउज का टुकड़ा दे दो। क्या दे दो? अरे जम के तो बोलो, ब्लाउज का टुकड़ा। ऐसा घड़ी बना हुआ रहता था ऐसा, और 60, 70, 80 रुपए में मिल जाता था। ऐसा अच्छा बढ़िया पन्नी में धरा धराया। तो माता इतनी चतुर होती थी, उसमें टीकी का पत्ता रख के और 2 चूड़ी रख के और ऐसा उसको बढ़िया जमा जुमू के और उसको बहन बेटी को दे दे, ब्लाउज का टुकड़ा दे। क्यों? दक्ष प्रजापति अपने राजसभा में, अपनी सभा के अंदर सती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था बैठने के लिए, तो वो दक्ष प्रजापति का घर भी गया और शीश भी गया। अगर वो एक टुकड़ा दे देते तो दक्ष प्रजापति का ना शीश कटता, ना दक्ष प्रजापति का घर जाता। इसलिए बहन बेटी को एक टुकड़ा ब्लाउज का देकर बहन बेटी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे घर अच्छा रहे। एक टुकड़ा बहुत। 2 शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है चरण में रहना और एक होता है शरण में रहना। 2 शब्द हैं, एक है चरण में रहना और एक है शरण में रहना। मंदिर में जाते हो, तुम्हारे घर के मंदिर में भगवान को दिया लगाते हो, पूजन करते हो, अगरबत्ती लगाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, प्रणाम करते हो, मतलब तुम भगवान के चरण में हो। कहां पर हो? जम के बोलो जरा। चरण, इसको कहते हैं चरण में रहना। अब शरण में रहना किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर प्रणाम कर कर, दिया लगाकर, बत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, नमन कर कर, दिया बत्ती नी भी करी, बस भगवान के मंदिर के सामने चले गए और भगवान के मंदिर के सामने जाकर फिर तुम अपनी नौकरी पे, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार में तुम चले गए। मतलब दिन भर, जब तक दूसरे दिन तक तुम भगवान के सामने नहीं पहुंचते, तब तक भगवान की शरण में तुम बने हुए हो। कहीं पर भी चले, कहीं पर। हमारा एक नियम है, हम जब भी कहीं कथा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ बाबा के साष्टांग दंडवत करके, बाहर तो हम ज़्यादा निकलते नहीं है तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि हम दंडवत करें तुम हमारे ऊपर दंडवत कर दो। तो
दरवाजा लगा रहता है और हम वहीं से दंडवत करके और वहाँ की धूल को, मिट्टी को शरीर से अच्छा मल के लगाकर और कथा करने के लिए चले जाते। क्यों कि बाबा हम जब यहाँ से जाएं, जब तक आए तेरी शरण में रहे। और आप तो किस्मत वाले हो, चरण में भी तुम हो और शरण में भी तुम हो, दोनों तुम हो। आज बाबा के चरणों में भी बैठे हो और शरण में भी बैठे हो। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की। इसलिए शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है महाराज। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। कुबेर भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी। याद है याद
पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो मैं होती कांला चमेली चरणों में बिछ जाती। जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। हो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। कारी बदरिया छम छम नीर बाती। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू
मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती। सब रशिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है, पता मेरा तेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मेरे भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ शंभो बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ शंभो बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। आरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय सुंदर आनंदमय लीलाओं का स्मरण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा है, जहाँ बैठकर देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस भूमि पर आने के लिए दुनिया तरसती है, ऐसी पवित्र कुबेरेश्वर धाम की धरा, जहाँ बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए और दिल से बाबा को नमन करिए। हमने कथा में पहले भी कहा, जब भी कुबेरेश्वर धाम पर आओ, कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहिए। यहां जितना रुको, जितना रुको उतना भजन करो। रात्रि के समय पर 2 घंटा 3 घंटे का नियम बनाओ कि ढोलक मंजीरा रखकर सब कीर्तन, अपनी अपनी टोली बनाओ। भगवत नाम का जप करो। मौका मिला है, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, बाबा को अपने मन की भाव दशा कहेंगे। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर सती मां माता प्रसूति की गोद में शिव सती को देख रहे हैं और सती मैया एक टकटकी लगाकर शिव को देख रहे हैं। ओगरदानी भगवान देवाधिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति को बुलाकर कहा कि इसका सम्मान करो। शिव की कृपा से यदि तुम्हारे घर में बेटी आ जाए, बेटी चाहे बहू के रूप में हो चाहे तुम्हारे घर में बेटी के रूप में हो, बेटी बेटी होती है, इसका आदर करोगे तो तुम्हारे घर में कभी वैभव की संपदा की सत्ता की कमी नहीं हो सकती। आदर करो। पर दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए इसलिए उनका शीश भी कटा। दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए इसलिए उनका घर भी संपूर्ण नष्ट हो गया। आदर करते तो सुख था। बेटी, अन्न और पानी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या चीज है जम के बोलो। पहले नंबर पर बेटी, दूसरे नंबर पर अन्न जिसको हम पाते हैं, तीसरे नंबर पर पानी जिसको हम पीते हैं। इन तीन का आदर हमेशा होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में पानी की बोतल रख दी जाती है
लोग पानी पीते हैं, आधी बोतल पानी पिया और फेंक दिया। आधी बोतल पानी पिया और फेंका। एक पानी की महत्वता महाभारत में भी वर्णन करी गई है। महाभारत के चरित्र को पढ़िए। अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं और अभिमन्यु पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। सामने राजा कर्ण का रथ खड़ा हुआ और अभिमन्यु कह रहे हैं कितना भी दुश्मन हो पर पानी तो पिला दो, प्यास लग रही है। चक्रव्यूह में घेर लिया गया था अभिमन्यु को, मर रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और वो पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे और मांग भी रहे तो किससे? कहा दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता यदि कोई था तो वो राजा कर्ण थे। मांग भी रहे हैं तो किससे? राजा कर्ण से। जल दे दो, जल, पानी पीना है। अभिमन्यु कह रहा है प्राण छूट रहे हैं, मुझे पानी दे दो। पास में जल की छाजल रखी थी। छाजल जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो, छाजल जानते हो? एक मोटा सा ना जाने ऐसा कोई कपड़ा आता है और कपड़ा इधर से सिला रहता है, इधर से सिला रहता है, चारों तरफ से उसमें इधर से सिलकर एक मुंह बना रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और मुंह को बांधकर गाड़ियों में उसको टांग देते हैं तो पानी ठंडा होता रहता है, उसको पीते हैं। और रथ में, कर्ण के रथ में पानी की छाजल टंगी हुई थी और राजा कर्ण से पानी मांगा जा रहा था। अभिमन्यु कह रहे मुझे जल दे दो और राजा कर्ण ने पानी का अपमान कर कर उस पानी की छाजल को उसके पास में पटक दिया, पर वो पानी अभिमन्यु को पीने को नहीं दिया, पीने को नहीं। जल का अपमान किया। हमारा निवेदन है शादियां करो आप, मना नहीं है, शादियों में पानी भी रखो, मना नहीं है, पर वो पानी की जो बोतल है उस पानी पर एक लाइन बोतल में लिख देना चाहिए कि मैं जल हूं, आने वाले समय का कल हूं, मेरा सदुपयोग करो। बोतल में पानी बच जाए तो जेब में रख लो, बाद में पीना। इस जल का तुम सम्मान करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा सम्मान करो। मैं जल हूं, आने वाला कल हूं, इसका आदर तुम करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा, वरना समय बड़ा गलत आएगा। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए, एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। जी जियो। हर वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव आता है। ये गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है और इतना पानी कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होता। इतना पानी नहीं है कुबेरेश्वर धाम पर। वो तो कोई कोई ना जाने भोले बाबा किसको भेज देते हैं और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने से पहले, पिछले रुद्राक्ष उत्सव के पहले भी एक बहन आई थी और एक बोर कराकर चली गई थी, उससे पानी चलता रहा। पूरा रुद्राक्ष उत्सव बाबा ने झेल लिया। इस वर्ष भी इंदौर से, शायद वो कथा में आई हो तो मुझे मालूम नहीं, इंदौर से एक बहन और एक मेरे जीजा आए थे। 2 दिन तक यहाँ रुके और उन्होंने देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको बोर लगवाना है। हमने कहा सब दूर दिखवाया, पानी तो कहीं है नहीं। तो वो कहने लगी हमने अभी कंकर शंकर की पूजन करी है, हमारा कंकर हम जहाँ रख देंगे और वहीं पर हम बोर करवा देंगे, बाबा की मर्जी होगी तो दे देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। और अगर वो आए हों इस कथा में तो खड़े हो सकते हैं। इंदौर के थे और उन्होंने पीछे जाकर एक बोर करवाया और बाबा की कृपा से उसमें पानी आया।
जो बाबा की कृपा से आज आप सब लोग पी रहे हो, ये शिव की कृपा है, शिव की कृपा। छोटी छोटी पानी की बोतल रहती है, शादी में मिल जाती है। हमारा निवेदन है, शादी वालों को भी कहना चाहिए कि आप लिफाफा देते हो मना नहीं, आप देते हो मना नहीं, पर यदि भोजन कर रहे हो, पानी बच गया है, वो पानी की बोतल अपने साथ जेब में रख के ले जाओ तो गाड़ी में पी लेना, पर पानी का सम्मान, जल का सम्मान। जल है तो कल है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 7 दिन तक अपने पिता के घर में रह रहे हो, कोई नल चालू है, कोई पानी ढुल रहा है, तो आप प्रयास कर कर उसको बंद करना, जल का सदुपयोग करना, जिससे आपको भी जल का सदुपयोग करना आएगा। तो आने वाले समय में जो भी शुभ भक्त यहाँ पहुंचेगा तो वो भी जल का सम्मान करेगा, जल का सम्मान। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दे। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया, जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था। राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गया और कर्ण का पहिया नहीं निकला। आखिरी में राजा कर्ण के प्राण छूट गए, मर गए। वही जल, घर की बेटी, जल और अन्न, अन्न भी उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उसका अपमान ना किया जाए। भोजन की थाली में उतना लीजिए जितनी जरूरत है, घर में भी भोजन उतना लीजिए जितनी जरूरत है, जितना पा सकते हो। ज़्यादा आ गया उसको निकाल कर एक कागज में रख लो, घर से जब गाड़ी पे निकलो कोई भूखा मिले, तुम्हारी बची हुई 2 रोटी उस भूखे को देकर जाना, जो पेट भर कर खाएगा तो दुआ भी देगा तुमको, दुआ भी। बेटी का भी सम्मान करो, जल का भी सम्मान। सती शिव जी को देख रही, शिव जी सती को देख। 3 का आदर करिए, बेटी का आदर करिए, जल का आदर करिए, और तीसरे नंबर पर आप सब बोलिए अन्न का आदर करिए। जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उस अन्न का सम्मान करो, अन्न का सम्मान। खूब करो। कितनी सुंदर बात है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, कथाओं में, शिव पुराण में लोग मुंह झूठा कराने के। कोई टॉफी बांटता है, कोई पानी बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। आप लोग बांटते हो इसलिए समिति ने भी ऐसी व्यवस्था कर कर रखी है कि जो पानी की 1 लीटर की बोतल होती है वो तुम्हें 5 रुपए में मिल जाती है। छोटी छोटी बोतल जो बाजार में महंगी मिलती है, समिति ने ऐसी व्यवस्था, कार्यालय बनाकर रखा है जहां से तुम्हें कम रुपए में बोतल मिल जाए और तुम दुनिया के लोगों को बांटकर उस पानी को पिलाओ। जो अन्न बांटने वाले हैं, कोई बिस्कुट बांटता, कोई टॉफी बांटते, कोई घर से खुरमा बना कर लाते, मठरी बना कर लाते, कुछ बना कर लाते, वो बांटते हैं। उनसे पूछो कि उनको क्या फल मिलता, उनसे पूछो। पीछे आप लोग भोजन करने गए थे, जम के तो बोलो, गए थे पीछे भोजन करने? पीले पीले कपड़े में कार्यकर्ता दिखे थे आपको भोजन परोसते हुए? जम के तो बोलो। मुख पर पट्टी होगी, सिर पे कैप होगा,
पीला कलर का उनका जैकेट होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मालेगांव की वो टीम है देवीदास जी की। वो देवीदास जी से कोई पूछे कि उनको एक बड़ी बीमारी लग गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था अब ये बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी डॉक्टर समय दे दिया। हमने कहा देवीदास जी चिंता मत करो, सियोर आया करो कुबरेश्वर धाम, खड़े होकर भोजन परोसा करो। केवल कुबरेश्वर धाम पर आकर बैठे नहीं रहना है, सेवा भी करना है। बाबा की आरती हो तो दर्शन भी करना, बाबा की ज्योत का दर्शन करो, आरती का दर्शन करो, भोजन परोसो, झाड़ू लगाओ, सेवा करो। गुरुजी डॉक्टर ने तो समय दे दिया। हमने कहा क्यों चिंता करते हो? लगातार कई सालों से डॉक्टर भले समय दे दिया पर देवीदास जी को चलाने वाला भी वो भोलेनाथ आज तक चला रहा है। ये शिव सेवा करो, कुछ नहीं तो अपने आसपास में कोई कचरा पड़ा है तो उसको इकट्ठा करके रख लो, जब गाड़ी आए ट्रैक्टर आए उसमें डाल दो, इकट्ठा सेवा। आए हो दर्शन करो, आरती करो बाबा की। दुनिया के लोग आते हैं प्रदोष की आरती का भाव करने के लिए, दर्शन के लिए। दिल से बाबा की आराधना करो, साधना भक्ति जितना बन सके, और हर घड़ी हर पल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसका स्मरण करते, उससे विनती करते। रात को सोओगे खूब चक नींद में रहोगे, खूब चक नींद में, इतनी तेज नींद आ रही होगी। ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रभाव बता रहे हैं हम आपको। कमरे में भी सो रहे हो, रूम में सो रहे हो, कुबेरेश्वर धाम के आसपास के जितने होटल हैं चाहे तुम उनमें जाकर सो रहे हो। तुम्हारा कमरा भले एसी का हो, कूलर का हो, पंखे का हो, चाहे तुम जमीन पे सो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की बाहर कितनी भी होटल बनी है उन होटलों में जाकर सो, चाहे किसी के भवन में जाकर सो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रताप ऐसा है, कितनी भी चक नींद में सो रहे होगे, एक क्षण के लिए रात्रि के समय पर तुम्हारी नींद एकदम चमक कर उठेगी, एकदम लगेगा कोई आया है। चाहे होटल में सो लो, जमीन पे सो लो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की, अचानक से वो आता है, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर चला जाता है। चिंता मत करना। क्यों चिंता? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द है। बोलो बोलो, जिसे हर दर्द दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मिलेगा, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप